नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस है। दोस्तों ये प्रश्न आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की कर रहे हो या कोई भी टाइट एग्जाम हो, किसी की भी तैयारी आप कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बार बार ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये रीट के लिए है क्या, ये इस एग्ज़ाम के लिए है क्या। तो यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर जो लिए हैं वो सभी टाइट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं और यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए सभी टाइट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका कितना स्कोर यहाँ पर इन 30 प्रश्न से रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बैसल सम्मेलन संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर बैसल सम्मेलन जो है ये किससे संबंधित रहेगा? जैविक विविधता, ओजोन परत संरक्षण, अनवरत कार्बनिक प्रदूषक या फिर हानिकारक अपशिष्ट एवं उनका निस्तारण। तो यहाँ पर आपको अपना उत्तर कमेंट्स में देना है कि यहाँ पर सही उत्तर जो होगा इसके लिए कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर यदि इसका सही उत्तर देखें तो बैसल्स जो सम्मेलन है ये संबंधित होगा हानिकारक अपशिष्ट एवं उनके निस्तारण से संबंधित। जी हाँ, बैसल्स संधि या सम्मेलन जो है ये खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के नियंत्रण से और उनके निस्तारण से संबंधित है। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये, ठीक है। और ये 22 मार्च 1989 को इसमें इसके लिए हस्ताक्षर हुए थे और 5 मई 1992 से ये प्रभावशील है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आता है। रामसर सम्मेलन जाना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर इससे प्रश्न आता है। रामसर भूमि से है ना, इससे अक्सर क्वेश्चन आता है। तो रामसर सम्मेलन जो है ये जाना जाता है किस बात के लिए? नम भूमि संरक्षण के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए या फिर वन संरक्षण के लिए या फिर मृदा संरक्षण के लिए। तो देखिए यदि हम बात करें यहाँ पर रामसर सम्मेलन की, तो देखिए रामसर जो सम्मेलन है ये जाना जाता है खास करके नम भूमि संरक्षण के लिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी हम बात करते हैं कि ये जो सम्मेलन है रामसर सम्मेलन, तो देखिए रामसर सम्मेलन जो है ये सही उत्तर तो हमारा हो जाता है इसमें ऑप्शन नंबर ए। अब रामसर सम्मेलन आखिर क्या है? तो देखिए रामसर जो स्थान है ये ईरान में स्थित एक स्थान है और यहाँ पर 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तब से इस सम्मेलन को रामसर सम्मेलन जो है इस नाम से जाना जाता है और इसका जो उद्देश्य है यहाँ पर यदि हम देखें तो नम भूमि संरक्षण के लिए ये सम्मेलन है। अब यदि बात करें यहाँ पर कि भारत जो है वो इसमें कब सम्मिलित हुआ, तो देखिए यदि हम देखें तो ये जो सम्मेलन था ये यहाँ पर ईरान शहर में जो 1971 में ये सम्मेलन रामसर ईरान में हुआ था। परंतु भारत की यदि बात करें कि भारत इसमें कब सम्मिलित हुआ, तो भारत जो है 1 फरवरी 1982 को इसमें सम्मिलित हुआ है भारत। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन से कोयले में अधिकतम कार्बन और कैलोरी मान होता है? तो यहाँ पर कोयले के जो प्रकार हैं जैसे बिटुमिनस है, लकड़ी का कोयला, लिग्नाइट भूरा कोयला या एंथ्रेसाइट सख्त कोयला। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हमारा इसमें होगा वो हो जाता है एंथ्रेसाइट या सख्त कोयला। जी हाँ, एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 92 से 98% तक पाई जाती है। तो यहाँ पर ये उच्च कोटि का कोयला होगा। ऑप्शन 4 इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है। भारत में किस प्रकार के वन अधिकतम प्रतिशत में पाए जाते हैं? यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा सदाबहार वन, सब अल्पाइन अल्पाइन वन और 4th है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो यदि हम बात करें कि भारत में किस प्रकार के वन अधिकतम प्रतिशत में पाए जाते हैं, अधिकतम प्रतिशत की बात यहाँ पर की गई है। तो अधिकतम प्रतिशत में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो है ये इसमें पाए जाएंगे। ऑप्शन 1 जो होगा वो इसमें यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है। निम्न में से किसकी संख्या खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक होती है? यहाँ पर है
उत्पादकता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या जो होती है वो किसकी रहेगी। तो देखिए यदि हम अपघटक की बात करें तो अपघटकों की संख्या जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है और निश्चित रूप से ये अपघटक हैं, तो इनकी संख्या जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, स्वस्थानीय संरक्षण में शामिल है। तो स्वस्थानीय संरक्षण में कौन शामिल रहेगा? जैवमंडल संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर पवित्र जंगल। यहाँ पर सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर का चयन जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर नीचे कूट दे रखे हैं और कूट में से हमें यहाँ पर चयन करना होगा। तो चलिए पहले सही उत्तर को चयन कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं इसके विकल्प को। तो इसमें देखिए सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा कूट नंबर 4। थोड़ा सा हमारा उत्तर जो है वो इधर से लेना है हमें, यहाँ से, ठीक है, जिसमें विकल्प 1 2 3 4। तो एक विकल्प मतलब 1 2 3 4 यानी कि चारों ही विकल्प जो हैं वो इसमें शामिल है। अब यहाँ पर आप चारों विकल्प को देखिए, जैवमंडल संरक्षण है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य, पवित्र जंगल है, ये सब कुछ इसमें शामिल रहेगा स्वस्थानीय संरक्षण में। अगला प्रश्न आता है, एक आंशिक रूप से परिबद्ध तटीय क्षेत्र जिसमें एक से अधिक नदी बहती हो और जिसका समुद्र से भी संपर्क हो क्या कहलाता है? तो एक आंशिक रूप से परिबद्ध तटीय क्षेत्र, देखिए यहाँ पर से आपको प्रश्न के थोड़ा सा उत्तर की हिंट मिल रही होगी। तटीय क्षेत्र है और उस तटीय क्षेत्र में एक से अधिक नदी बहती हो और समुद्र से भी संपर्क हो तो वो क्या कहलाएगा? उसे हम ज्वार, नदमुख, धारा, खाड़ी या फिर झील क्या कहेंगे? तो आप अपना उत्तर कमेंट्स में इसमें ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसे हम ज्वार नदी मुख या ज्वार नदमुख कहते हैं और इसे हम एस्चुरी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसमें सही उत्तर। गलत कथन की पहचान कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, इकोटोन दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संक्रमणकालीन क्षेत्र है। तो देखिए इकोटोन, यहाँ पर आप इकोटोन की परिभाषा जानते हैं। तो इकोटोन जो होता है ऐसा पारिस्थितिक क्षेत्र होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक परितंत्रों का संगम होता है, मतलब कि उनका मिलना होता है। तो यहाँ पर हम पहले ही देखें तो यहाँ पर ये परिभाषा बिल्कुल सही है। इसमें दूसरे की बात करते हैं, इकोटोन में प्रजातियों की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर देखिए हमें इसमें गलत कथन की पहचान करना है और गलत कथन में हम देखें तो दूसरा विकल्प देखिए, इकोटोन में प्रजातियों की संख्या कम होती है। तो कम होना ये यहाँ पर गलत कथन होगा। तो यही हमारे प्रश्न के अनुसार इसमें उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी का। कोर प्रभाव इकोटोन में पाया जाता है और इकोटोन में एक प्रजाति की संख्या अधिक हो सकती है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ओजोन परत विद्यमान है, तो ओजोन परत कहाँ पर विद्यमान है? पृथ्वी की सतह से 10 से 20 किलोमीटर के ऊपर, पृथ्वी की सतह से 10 से 20 किलोमीटर नीचे या पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर के नीचे या फिर पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर के ऊपर। तो यदि हम देखें तो ओजोन परत जो विद्यमान होगी वो कहाँ पर होगी? तो वो होगी पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर के ऊपर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ, कब से लागू हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1975, 1986, 1985 या फिर 1990। तो यहाँ पर ये लागू हुआ है 1986 से। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर होगा इसके लिए सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य एवं उनकी अधिसूचनाओं की घोषणा से संबंधित होगा? यहाँ पर ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा वो होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान पूना, लखनऊ, नई दिल्ली या फिर चंडीगढ़। तो यहाँ पर सही उत्तर बनेगा इसमें नई दिल्ली में ये स्थित होगा और ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर दर्ज होती है? तो देखिए यहाँ पर उन भूकंप तरंगों को देखना है जो सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले रिकॉर्ड होती है, सबसे पहले दर्ज
हो जाती है। तो यहाँ पर तरंगे पी तरंगे, रेलिक तरंगे या फिर एस तरंगे या फिर फोर्थ एस में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर पहले आपको समझना है पी और एस तरंगे जो मुख्य रूप से जो तरंगे हैं, तो पी तरंगे पी मीन्स होगा यहाँ पर प्राइमरी और एस मीन्स होगा यहाँ पर सेकेंडरी। तो प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे को नाम से इनको जाना जाता है और इन्हीं को संक्षिप्त में हम पी और एस तरंगे कहते हैं। अब यदि हम बात करें पी और एस तरंगों की, तो पी तरंगे यानी कि प्राथमिक तरंगे होती है, ठीक है, और एस मीन्स यहाँ पर होगा जो सेकेंडरी तरंगे होती है ये। अब प्राथमिक तरंगे जो होती है ना, ये तेज काय तरंगे कहलाती है, जो कि एस तरंगों की गति से इनकी गति जो होती है वो दुगनी होती है और भूकंप के दौरान सबसे पहले पहुंचती है। कौन? पी तरंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होगी, दर्ज होगी, वो हमारी यहाँ पर होंगी पी तरंगे, क्योंकि ये तेज होंगी, इनकी गति तीव्र होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो इसमें यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर हमारा अम्लीय वर्षा में पाए जाने वाले दो मुख्य अम्ल कौन से होंगे? तो यहाँ पर है सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एवं नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा हमारा अम्लीय वर्षा में पाए जाने वाले दो मुख्य अम्ल जो होंगे वो यहाँ पर रहेंगे सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो यहाँ पर हमारा इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, तो ये कार्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर, अजमेर, बीकानेर या फिर फोर्थ है जोधपुर। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जोधपुर, इसके लिए सही उत्तर होगा, जहाँ पर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और सरल प्रश्न भी। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य जो भारत के कौन से राज्य में है? तो यहाँ पर है केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए हो जाता है गुजरात, जहाँ पर जो है जंगली गधा अभ्यारण्य स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है राजस्थान का कौन सा समुदाय वन्य जीव संरक्षण की एवं सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो यदि हम बात करें राजस्थान के उस समुदाय की जो कि वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है, विश्नोई, राजपूत, जाट या बंजारा, तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा विश्नोई समाज। ऑप्शन समुदाय जो होगा ये यहाँ पर प्रसिद्ध है इन संरक्षण और सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। यहाँ पर कुछ युग्म दे रखे हैं और इनकी हमें पहचान करना है। फिशिंग कैट, घाना राष्ट्रीय उद्यान, चौसिंगा, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और थर्ड है यहाँ पर माउस डियर, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य और फोर्थ है उड़न गिलहरी, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए जो होगा वो हमारा इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो उड़न गिलहरी है, ये इसमें हमारा सही उत्तर रहेगा, जो कि राजस्थान के सिर्फ फुलवारी की नाल उड़न गिलहरी जो है ये यहाँ पर पाई जाती है। फुलवारी की नाल सीता माता अभ्यारण्य में बहुतायत में महुआ होने के कारण जो उड़न गिलहरी है वो यहाँ पर पाई जाती है। जबकि यहाँ पर हम देखें फोर्थ वाले में माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये दे रखा है उड़न गिलहरी के सामने, तो यहाँ पर असुमेलित युग्म होगा फोर्थ वाला। आगे देखिए सतत विकास की अवधारणा जिसमें दी गई है वो यहाँ पर होगा पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और फोर्थ में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा इसके लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परस्थानीय संरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है? सभी पादपों, सभी जंतु, संकटग्रस्त पादप एवं जंतु और फोर्थ है दोनों सभी पादप एवं सभी जंतु। तो परस्थानीय संरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है और यहाँ पर जो किया जाता है वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, संकटग्रस्त पादप एवं जंतु। ऑप्शन थर्ड होगा इसके लिए सही उत्तर।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, संयुक्त वन प्रबंधन JFM में, तो संयुक्त वन प्रबंधन JFM में सरकार और स्थानीय लोग साथ में कार्य करते हैं। बी है NGO और निजी क्षेत्र के साथ कार्य करते हैं। थर्ड है सरकार और निजी क्षेत्र के साथ कार्य करते हैं। और फोर्थ है सरकार और NGO साथ में कार्य करते हैं। तो देखिए संयुक्त वन प्रबंधन जिसे हम कहते हैं JFM, और JFM मीन्स यहाँ पर होगा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि JFM के नाम से जाना जाता है। और इसमें जॉइंट शब्द, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो समझ में आ रहा है, यहाँ पर संयुक्त वन प्रबंधन, और इसका मतलब होता है सरकार और स्थानीय लोग जो हैं वो साथ में कार्य करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट होगा इसके लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। यहाँ पर हमें करना पहचान, विश्व पर्यावरण दिवस, जैव विविधता दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस और विश्व ओजोन दिवस। अब देखिए यहाँ पर एक दिवस जो है वो इसमें गलत है और उसी की पहचान हमें करना है, और वो यहाँ पर होगा विश्व जैव विविधता दिवस। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो इसमें यहाँ पर सही उत्तर इसमें रहेगा, क्योंकि विश्व जैव विविधता दिवस जो है ये 24 मई को नहीं 22 मई को मनाया जाता है। तो 22 मई इसके लिए सही उत्तर रहेगा। आगे देखिए EMS किसके लिए प्रसिद्ध है? तो EMS यहाँ पर पर्यावरण प्रबंधन तंत्र, पर्यावरण मानव तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और फोर्थ में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हमारा होगा वो इस प्रश्न के लिए होगा पर्यावरण प्रबंधन तंत्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो इसमें यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, एक पर्यावरणीय लेखा परीक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। तो एक पर्यावरणीय लेखा परीक्षा प्राप्त करने में मदद करती है संसाधन अनुकूल, अपशिष्ट में कमी, लोक जागरूकता या फोर्थ है ये सभी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन फोर्थ, ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसों का स्थिरीकरण, रेत के टीलों का स्थिरीकरण, थार रेगिस्तान का विस्तार का स्थिरीकरण और बढ़ते तापमान का स्थिरीकरण। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों का स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस, जिनेवा, स्टॉकहोम या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन थर्ड, स्टॉकहोम। ऑप्शन थर्ड होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन होता है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो यहाँ पर रोहिड़ा, जाल, खजड़ी या फिर नीम। तो राजस्थान का राज्य पुष्प जो होगा वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है रोहिड़ा, और इससे यहाँ पर जो है टेकोमेला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही उत्तर होगा। राजस्थान में गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पर देखें लुप्त प्राय पक्षी को घरेलू चिड़िया, मोर, तोता या फिर गोंडावन। तो यहाँ पर देखें राजस्थान में जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी है वो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो कि गोंडावन, और इसी को यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं, और ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। चलिए आगे देखिए, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की यदि बात करें तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी? हिमालय पर्वत, सतपुड़ा, अरावली या फिर विंध्यन श्रृंखला। तो यहाँ पर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो होगी वो रहेगी अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर। चलिए आगे देखते हैं, अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीव कहलाते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो ये जीव स्वपोषी, कीमो, लिथो ऑटोट्रॉफ या परजीवी या फिर हाइड्रोलिथोट्रॉफ। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हमारा होगा वो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो कि होगा कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर उत्तर होगा, और इन्हें हम रसायन स्वपोषित जीव भी कहते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड इसमें सही उत्तर होगा।
दोस्तों यहाँ पर हमारे जो पर्यावरण से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।